आदतों की मजबूत जंजीरें तब तक नहीं टूटती जब तक हम उसे छोड़ने का इरादा ना कर लें। ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि आदतों का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमने एक पर्टिकुलर हैबिट डेवलप कर ली है। उस हैबिट के बारे में हमें तब रियलाइज होता है जब वो हमें स्ट्रांगली पकड़ लेती है और हमें उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी हैबिट जो हमारा कीमती वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद करती हो। आज हम ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और खुश रहने के लिए। वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज लाइक अ ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी हमें अपनी ओर खींचती चली जाती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप सोशल मीडिया ऐप्स ओपन करते हो और उसके ऊपर घंटों तक लगे रहते हो तो आपको वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। उसकी फीड तो एंडलेस है बट आपका टाइम एंडलेस नहीं है दोस्तों। हमें अपने सोशल मीडिया यूसेज को हो सके उतना लिमिटेड करना होगा और ऐसे ऐप्स को तो बिल्कुल एलिमिनेट कीजिए जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर हो। जरा सोचिए आप कितने प्रोडक्टिव वे में उस टाइम को यूज कर सकते हो। और अगर आप सोशल मीडिया से बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क करते हो तो ट्राई टू कीप योर फोन आउट ऑफ साइट। बीइंग जेलस। आपने ये तो सुना होगा कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इट्स ए ह्यूमन नेचर कि जो भी कुछ हमारे पास है हम उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर आप इस टेंडेंसी के साथ जीते हो तो आप हमेशा दूसरों से और उनके अचीवमेंट से जेलस फील करोगे जो कि आपको मेंटली और इमोशनली इफेक्ट करता है। जेलसी तब होती है जब आप अपने आप से श्योर नहीं रहते या फिर आप किसी चीज के लिए इनसिक्योर फील करते हो। और जेलेसी से डील करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि हमेशा आभार व्यक्त करिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। अ फ्लावर नेवर कंप्लीट्स विद द फ्लावर नेक्स्ट टू इट, इज जस्ट ब्लूम्स। अक्सर झूठ बोलना। हम सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला होता है और ये तो हम सभी को पता है कि झूठ बोलना इंसानी फितरत है। अगर आप छोटे झूठ अक्सर बोलते हो और बार बार बोलते हो तो ये आपकी बहुत ही टेरिबल हैबिट है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े झूठ भी बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोल देते हो जिससे आपकी लाइफ में ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हमेशा याद रखना, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप, अगर आपने झूठ की बुनियाद पे बनाया है तो वो एक ना एक दिन बहुत बुरी तरह टूटेगा। और हमेशा याद रखना वो चीजें बहुत जल्दी टूट जाती है जो झूठ से जुड़ी हो। गेटिंग इन्वॉल्व इन ड्रामा। कई बार हमें रियलाइज भी नहीं कर पाते कि हम किसी फालतू के ड्रामे में फंस सकते हैं। बहुत से लोगों को आदत होती है कि दूसरे के काम में टांग अड़ाना और छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, किसी दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व करना बहुत ही बेहुदा और अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना है। बजाय इसके आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए और अपने गोल को अचीव करने के बारे में सोचिए। जब भी हम अपनी एनर्जी पर फोकस करते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए, देन नेचुरली हम इन सब चीजों से दूर होने लगते हैं। Being a yes man, we are a social animals और हमें दूसरों की रिक्वेस्ट को पूरा करने में इंटरटेनिंग फील होता है, किसी को कंपनी देने में। आप कई बार यस कह देते हो जबकि आप नहीं कहना चाहते, जिसकी वजह से आपको फोर्सफुली मूवी भी जाना पड़ता है अपना सारा वर्क छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि आप नो कहने में डरते हो। ना कहना हमेशा ऑप्शन नहीं है, आपको ना कहने के लिए कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। You have limited time and there are lots of important things जिनके ऊपर आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। As an adult, आपको अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी होंगी and always keep a balance between these priorities और दूसरों की रिक्वेस्ट। इसलिए कभी कभी नो कहना is a healthy life skill जो आपको डेवलप करनी है। Focusing on the negativity। हम किससे जुड़े हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है कि हम क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं। आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा खुश रहना अगर आप हमेशा नेगेटिविटी में डुबोए रहते हो। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। सो डोंट एंटरटेन इट। आपके थॉट्स आपको वहां ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हो। नेगेटिव थॉट्स आपको कभी खुश नहीं रख सकते। दुनिया में वैसे ही बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, बस अपना बेस्ट दो और मेक श्योर कि आप इनको कंट्रीब्यूट नहीं करते। ब्लेमिंग अदर पीपल। ब्लेम और एक्सक्यूज करना बहुत ही आसान रास्ता होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर गिव अप कर देना या अपनी फॉल्ट्स को छुपाना। एक्सक्यूज करना और दूसरों पर ब्लेम करना आपको ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देता है कि कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करता।
तब तक आप ब्लेम करना बंद नहीं कर देते। दूसरों पर ब्लेम करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। जो हुआ सो हुआ। अगर आप अपने आप को करेक्ट करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वापस लेना। सो इस हैबिट को अपनी लाइफ से कट कीजिए और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज जरूर देखेंगे। विच हैबिट डिड यू क्वाइट लेटली? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।